सो वॉट हैपन्स व्हेन योर केतु इज़ प्लेस्ड इन फोर्थ हाउस? अगर केतु आपके चौथे स्थान पे मौजूद है नेटल बर्थ चार्ट में, तो उसके रिजल्ट्स क्या होते हैं? सो फोर्थ हाउस इज़ द एजुकेशन, नॉलेज, इंफॉर्मेशन यू होल्ड विद इन योर माइंड, टेरिटोरी ऑफ अ पर्सन, होम, नर्चर, प्रिजर्वेशन। तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड आप थॉटलेस हो अपने माइंड में। अपने आप को प्रिजर्व कैसे करना है, अपने नॉलेज, आप किस बारे में पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, इस बारे में आपको समझ में नहीं आता है। आपके पास अगर कार है तो कार को कैसे यूज़ करना है, कैसे चलाना है, नोइंग अबाउट द ओनरशिप इज़ लॉस्ट। वाई? बिकॉज यू आर थॉटलेस। आपकी चौथे स्थान पे केतु होने का मतलब है चंद्रमा वहाँ पे सबसे लोएस्ट पॉइंट पे चला जाता है, थॉटलेस हो जाता है वहाँ पे। चौथा स्थान जो होता है वो शेयर्ड मॉरल वैल्यूज़ ऑफ अ कम्युनिटी होती है। अगर आप परिवार में रह रहे हो तो परिवार का सदस्य माना जाएगा आपको, तो आप मोरल वैल्यूज शेयर करोगे। लेकिन केतु होने का मतलब है आपको पता ही नहीं है कि आपकी फैमिली क्या सोचती है, क्या है, क्या करती है, क्या नहीं करती है, इस बारे में आपको आइडिया नहीं रहेगा। फोर्थ हाउस आपके व्हीकल्स होते हैं। व्हीकल्स के बारे में आइडिया ना होना कि कैसे व्हीकल को मेंटेन करना है, किस तरीके से व्हीकल को अपने रखना है, इस बारे में कोई आइडिया नहीं होता है। अच्छा, चौथा स्थान जो होता है वो आपके लिए तो चौथा होता है, लेकिन लोगों के लिए 10वां होता है। तो लोगों का 10वां आपका चौथा का मतलब है, आपका चौथा का मतलब आप क्या जानते हो, और लोगों का 10वां मतलब लोग सेटल डाउन करते हैं उस जगह, उस चीज़ से रिलेटेड। मतलब आप टर्म्स एंड एग्रीमेंट्स को बताते हो लोगों को, और लोग आपसे सेटल्ड होते हैं, समर्थन देते हैं। तो केतु होने का मतलब है लोग आपको समर्थन दें या ना दें, आपको उससे मतलब नहीं रह जाता है। आपको अपने कम्युनिटी से मतलब नहीं रह जाता, अपने घर से मतलब नहीं रह जाता है। द बेसलाइन हियर इज केतु मस्ट बी अंडर 10 डिग्रीज टू 25 डिग्रीज। पढ़ाई लिखाई से मतलब ना रहना, घर से मतलब ना रहना, थॉटलेस हो जाना। मतलब रहने का मतलब है ना रहने का मतलब है कि थॉटलेस हो आप, सोचते नहीं हो कि कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे फोर्थ हाउस के। अगर आप व्हीकल परचेज़ कर रहे हो तो आपको उसका कॉन्सिक्वेंस नहीं पता कि हाँ भाई मेंटेन करना पड़ेगा, इसका इतना खर्च बैठेगा, इतना इसमें प्रॉब्लम है, इतने इश्यूज़ हैं। तो ये सारी चीज़ों को लेके आप अनअवेयर हो। आपकी माँ देखी जाती है चौथे स्थान से, तो चौथे स्थान पे केतु होने का मतलब है यू आर थॉटलेस अबाउट योर मदर। मदर की जो हेल्थ है, मदर हैं कैसे हैं, क्या नहीं है, तो मदर को लेके आप अनअवेयर हो। ये कोई ख़राब बात नहीं है, ये बस केतु का प्रोपोजिशन है। केतु जिस स्थान पे होगा उस स्थान से रिलेटेड आपको थॉटलेस कर देता है। और अकेले आप नहीं, हर किसी के कुंडली में कहीं ना कहीं केतु बैठा होता है। जिस जगह पे केतु बैठता है वो जगह इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा थॉटलेसनेस वाला प्लेस हो जाता है, बहुत ही इग्नोर्ड प्लेस, नेग्लिजेंट प्लेस रहता है। चौथा स्थान पोषण से, प्रिजर्वेशन से है। तो आपकी जो नर्चरिंग है, आपको खाने पीने से बिल्कुल मतलब नहीं है, आपको अपने आप को प्रिजर्व करने से बिल्कुल मतलब नहीं है। अपने बॉडी केयर जो कहते हैं, जिसको जो फर्स्ट हाउस में केतु से देखते हैं, लेकिन फोर्थ हाउस में आपको जो आप खाना खाते हो, तो खाना खा के जो बेसिकली आप जो डाइजेस्ट करते हो, तो आप क्या खा रहे हो, खाने के बाद जो डाइजेस्ट हो रहा है, तो आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उससे आपको मतलब नहीं है। पेट्स आर सीन थ्रू फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस आपकी कम्युनिटी होती है, तो फोर्थ हाउस से पेट्स भी देखते हो आप। अगर आपका चौथे स्थान पे केतु है तो इसका मतलब है कि आप बिल्कुल ही अनअवेयर हो कि कैसे पेट्स का केयर करना है। हालांकि मैं एक बात और बताना चाहूँगा, अगर चौथे स्थान पे सिर्फ केतु है तब ये रिजल्ट्स एप्लीकेबल होंगे, लेकिन जहाँ कोई और प्लैनेट आ जाएंगे वो मॉडिफाई कर देगा रिजल्ट को। अगर सूर्य बैठा है फोर्थ हाउस में तो आपका सेंटर हो गया, सेंटर ऑफ लाइफ हो गया कि हाँ भाई आपको व्हीकल से मतलब रहेगा, मम्मी से मतलब रहेगा, घर से मतलब रहेगा, पेट से मतलब रहेगा। केतु बस इग्नोर करवाएगा आपको। आप ऑल थिंग्स अब रिलेटेड टू फोर्थ हाउस, लेकिन आप इग्नोर करोगे उस हाउस से रिलेटेड इफेक्ट्स को बिकॉज ऑफ द केतु। तो आपको हमेशा केतु के साथ अगर कोई प्लैनेट है तो उसको कंसिडर करना है, और अदर इन्फ्लुएंसेस को भी कंसिडर करते चलना है। फोर्थ हाउस इज़ योर एड्रेस।
तो इंस्टाग्राम आईडीज़, ईमेल आईडी, फेसबुक आईडी, इन सब से मतलब नहीं रह जाना। लेकिन सपोज सैटर्न यहाँ पे बैठा हुआ है 4th हाउस में, तो आपका काम ही यही है। आपका काम ही है कि आप अपने हाउस को स्ट्रांग बनाओ। तो आपके काम से आपको मतलब नहीं रह जाना। तो ये जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा विष कुंभ योग बोलते हैं इसको, ज़रूरत से ज़्यादा। क्यों? क्योंकि केतु थॉटलेस है। शनि इज़ वॉट एवर यू डू इन लाइफ, कर्म, लाइफ का कर्म बताता है। तो हद से ज़्यादा आपको वहाँ पे 4th हाउस में काम करना है। इसका मतलब है आप व्हीकल अगर यूज़ कर रहे हो तो हद से ज़्यादा यूज़ करोगे, पेट्स के साथ खेल रहे हो तो हद से ज़्यादा, तो क्रॉसिंग द लिमिट्स। तो यही केतु का फंक्शनैलिटी, कोई प्लैनेट अगर बैठ गया उसके साथ तो उसकी फंक्शनैलिटी बढ़ा या घटा देता है अपने हिसाब से। क्यों? क्योंकि केतु थॉटलेस होता है। केतु का मतलब मून इज़ नॉट थिंकिंग एट ऑल अबाउट दैट प्लेस। तो इसीलिए इसको केतु को शनि के साथ विष कुंभ योग बोलते हैं। तो आपके कुंडली में अगर 4th हाउस में विष कुंभ योग है तो हद से ज़्यादा चीज़ें करोगे आप 4th हाउस से रिलेटेड, हद से ज़्यादा प्रिजर्वेशन, हद से ज़्यादा केयर करोगे, हद से ज़्यादा। तो ये हद से ज़्यादा जो होता है ना, ये 4th हाउस से देखते हैं। फिर ईमेल आईडी है तो उसमें हद से ज़्यादा इन्वॉल्व होना, फैमिली है तो फैमिली में हद से ज़्यादा, कम्युनिटी है तो कम्युनिटी में हद से ज़्यादा इन्वॉल्व होना, ये सारी हदें क्रॉस करवाने लगता है जब केतु और सैटर्न एक साथ बैठते हैं। तो इस तरीके से केतु के वैरायटीज़ हो जाती हैं, मतलब केतु वेरी करते चला जाता है। अगर रियल स्टेट प्रॉपर्टी में आप डील करते हो तो यू विल बी क्रॉसिंग लिमिट्स रिलेटेड टू द रियल स्टेट प्रॉपर्टी। चौथा स्थान कंस्ट्रक्शन का होता है, तो ओवर कंस्ट्रक्शन हाउस का होता है। तो हाउस का मतलब ये होता है कि आप सिक्योर्ड फील करते हो। तो आपके घर में जहाँ 4 मेंबर होने चाहिए 40 मेंबर होंगे, दूसरों को बुला के अपने घर में ले आओगे। सो इसीलिए विष कुंभ योग बोलते हैं शनि और केतु को एक साथ जहाँ पे भी ये बैठे हैं। अब जैसे 4th हाउस में हम कार देखते हैं वैसे ही फर्नीचर देखते हैं और कंपनी देखते हैं। जब जो कंपनी हम कीप करते हैं तो कंपनी आप ऐसे लोगों की रखोगे जो खुद माइंडलेस रहेंगे और दूसरों को भी माइंडलेस रखेंगे। जब केतु चौथे स्थान पे होगा अकेला, चौथा स्थान रियलाइजेशन का होता है। तो रियलाइजेशन जो होता है आपको कभी नहीं हो पाता लाइफ में। आप रिग्रेटलेस लाइफ जीते हो। ये मुझे शायद कहने में ये, लेकिन अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो आपको उस बात का रियलाइजेशन नहीं होता है अगर सिर्फ केतु 4th हाउस में है। गलतियों को रियलाइज़ कभी नहीं करोगे आप। क्यों? क्योंकि 4th हाउस इज़ नॉलेज, रियलाइजिंग समथिंग। व्हाट यू आर रियलाइजिंग, यू आर थॉटलेस अबाउट इट। तो गलती अगर आपसे हुई है तो यू विल नेवर रियलाइज इट इन योर लाइफ, जो कि आपको फिर कहते हैं कि लाइफ की साइकिल प्रोग्रेस करती है तो अगले जन्म में फिर भुगतना पड़ता है। तो इसीलिए 4th हाउस में केतु बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर वो अकेला है तो उसके रिज़ल्ट्स डिफरेंट होंगे, अगर वो प्लैनेट्स के साथ है तो उसके रिज़ल्ट्स डिफरेंट होंगे। और कैसे रिज़ल्ट्स होंगे मैंने ये बता दिया आपको। 4th हाउस इज़ जजमेंट ऑफ अ सिचुएशन, किसी सिचुएशन को जज करना, किसी काम को करने का तरीका पता होना। तो केतु जब चौथे स्थान पे होता है तो आप किसी चीज़ को करने के बारे में नहीं जानते हो। इसका केतु होने का ये मतलब नहीं कि नहीं जानते हो, केतु होने का मतलब है यू आर थॉटलेस, आप सोचते नहीं हो चौथे स्थान के बारे में। और शनि है तो ज़रूरत से ज़्यादा, सूर्य है तो सब कुछ पता है, अगर जो नहीं पता होना चाहिए वो भी पता है आपको। अगर आपका शुक्र है तो शुक्र और केतु बहुत ही ज़्यादा, आई थिंक मुझे नहीं कहना चाहिए बट बहुत ही ज़्यादा इसको कहेंगे एक टाइप से कि कोजी आदमी बना देता है। बहुत ही ज़्यादा लाइक एन्जॉय करने वाला इंसान को बना देता है। एन्जॉय कर रहे हो बट यू आर थॉटलेस अबाउट हाउ मच यू शुड एन्जॉय, तो यू क्रॉस द लिमिट्स रिलेटिंग टू एन्जॉयमेंट। सो केतु के कंजंक्शन की सीरीज़ में करूँगा तो इस बात को भी एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से। So this is how Ketu behaves when it is posited in 4th house. For more, stay tuned and subscribe.